नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश हर तस्वीर में कहानी है। और आज सबसे पहली तस्वीर वैशाली की, जहां ब्याह के स्टेज पर फिर तमंचे पर डिस्को हुआ। रिवॉल्वर लेकर नर्तकी थिरकने लगी तो संग संग मंचले भी डिस्को डांस करने लगी। सजे धजे स्टेज पर रिवॉल्वर रानी ठुमके लगा रही है तो संग संग सिरफिरा भी थिरक रहा है और उस नजारे को देख रही भीड़ भी मचल रही है। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल ये वीडियो है लालगंज का, जहां विवाह समारोह के दौरान ऐसी धमाकेदार महफिल सजी, जहां हाथ में रिवॉल्वर पकड़ाकर डांसर को स्टेज पर उतार दिया गया तो मंचले कहां रुकते, वो भी संग संग मचलने लगे। स्टेज पर थिरक रही रिवॉल्वर रानी कभी अदाओं की बिजली गिरा रही थी तो कभी बंदूक चमका रही थी। ये देखिए, जैसे ही जोश चढ़ा, हवा में ऊपर पिस्टल लहराने लगी तो अगले ही पल पिस्टल की नली जमीन की ओर ताकने लगी। भोजपुरी गाने की धुन पर रिवॉल्वर रानी और मंचले संग संग डिस्को डांस करते रहे और तमाम नियम कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाते रहे। विवाह समारोह में मेहमानों के मनोरंजन के नाम पर जब नर्तकी थिरकने लगी तो वहां मौजूद मंचले जोश में होश खो बैठे और स्टेज पर डांसर के साथ साथ मचलने लगे और ये तमाशा कई घंटे तक चलता रहा, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। जैसे ही इसका वीडियो वायरल हुआ, वैशाली पुलिस के कान खड़े हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। वहीं मधेपुरा में जब शराब का नशा परवान चढ़ा तो उप मुख्य पार्षद के बेटे बोतल लेकर डांस करने लगे। इसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। कहने को तो शराब पर पाबंदी जरूर है, लेकिन जब नशे की धारा रगों में बहने लगती है तो कदम खुद ब खुद बहकने लगते हैं। ये वायरल वीडियो है मुरलीगंज के मारवाड़ी धर्मशाला का, जहां शादी का शामियाना सजा था, मेहमानों की भीड़ जुटी थी और तभी मुरलीगंज नगर पंचायत के उप मुख्य पार्षद के बेटे प्रमोद साहब बोतल लेकर नाचने लगे। तो संग संग मित्रों की मंडली भी थिरकने लगी। फिर तो पल भर में ऐसा समा बंध गया कि महफिल में मौजूद हर एक शख्स मचलने लगे। भरे जलसे में शराबी फिल्म का गाना गूंज रहा था और उसकी धुन पर हर कोई शराबी हुआ जा रहा था। कभी सिर पर बोतल नाच रही थी तो कभी नशा सिर चढ़कर बोल रहा था और ब्याह के मंडप में लड़खड़ाते और झूमते मेहमानों के नाच गाने का ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जैसे ही मुरलीगंज के उप मुख्य पार्षद के बेटे का बोतल डांस का ये वीडियो मधेपुरा के हुक्मरानों तक पहुंचा, हर तरफ हड़कंप मच गया। रंग बिरंगी महफिल में बोतल नाच रही थी और बोतल गटकने वालों के कदम थिरक रहे थे। कभी नशा सिर चढ़कर बोल रहा था, कभी नशेड़ियों की मंडली मचल रही थी और बोतल पर डिस्को डांस का सिलसिला चलता ही जा रहा था। तुरबसु, न्यूज 18 मधेपुरा। वहीं राजधानी पटना में राबड़ी आवाज पर किन्नरों की टोली घंटों थरकी और नाच गाकर तेजस्वी और राजश्री की जोड़ी को भरपूर आशीर्वाद दिया। इसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। राबड़ी आवाज पर किन्नरों की महफिल सजी है।
ढोल मंजीरे की थाप पर किन्नरों की टोली नाच गा रही है। राबड़ी देवी की नई नवेली छोटी बहू राजश्री पर जी भरकर आशीर्वाद लुटा रही है। दिल्ली से ब्याह रचाकर जब से पटना लौटे हैं लालू के छोटे लाल, तब से नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए शुभचिंतकों और परिचितों का तांता लगा हुआ है। तो इस भीड़ में भला किन्नर क्यों पीछे रहते? एक एक कर किन्नरों की टोली आती रही और राबड़ी आवाज के बाहर नाचती गाती रही। जब गेट खुला तो अंदर राबड़ी देवी के सामने ही बधाई डांस शुरू हो गया। नाच गाकर खुशियां बांटने वाले किन्नरों की दुआ भला कौन नहीं चाहता। इसलिए जब बिहार के चहेते नेता तेजस्वी यादव अपनी जीवन संगिनी संग जिंदगी के नए सफर पर निकले तो उन्हें बधाई देने के लिए किन्नरों की टोली दौड़ी चली आई। लोकगीत की धुन पर घंटों घर के दरवाजे पर नाचती रही, गाती रही और नए जोड़े पर आशीष बरसाती रही। राबड़ी देवी ने भी नजराने में उपहार और मिठाइयों की सौगात के साथ सबको विदा किया। दिल्ली में हाई वोल्टेज शादी के बाद पटना में साथ साथ वक्त गुजार रहा बिहार का ये सबसे चहेता जोड़ा आज हर किसी की आंखों का तारा बना हुआ है। हर कोई उनकी ही चर्चा कर रहा है और जैसे ही इस नौ दंपति की कोई नई तस्वीर सामने आ रही है, देखते ही देखते सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो जा रहा है। अमित सिंह, न्यूज़ 18 पटना। गया में घोड़ी पर सवार होकर दुल्हनिया ने खुद अपनी बारात निकाली और दूल्हे राजा को लेकर मंडप पर पहुंची। गया की गलियों से गुजरी इस अनोखी बारात पर हर किसी की निगाहें टिकी रही। शादी के घर में बैंड बाजे का शोर गूंज रहा है, मेहमानों की टोली झूम रही है, बारात आने का वक्त हो चला है। तभी ये क्या, सुनहरी दुल्हनिया खुद घोड़ी पर सवार हो गई और चल पड़ी अपने दूल्हे राजा जीत मुखर्जी को लेने। जी हां, ये अनोखी बारात निकली गया के चांद चौड़ा मोहल्ले में। जब बारात आने का समय हुआ तो खुद दुल्हनिया अनुष्का घोड़ी पर चढ़ी और दूल्हे राजा को लेने चल पड़ी जनमासा की ओर। मैंने सोचा सब लड़के जानते हैं, मैं लड़की हूँ, मैं क्यों ना जाऊँ, मैं भी जा रही हूँ उसे लाने। थैंक्स टू उनको कि मुझे जाने दिया। घोड़ी पर सवार एयर होस्टेस दुल्हनिया ने जब खुद अपनी बारात निकाली तो हर कोई देखता रह गया। आगे आगे बारातियों और शरातियों की नाचती गाती टोली चल रही थी। घोड़ी पर दुल्हनिया भी थिरक रही थी तो सबसे पीछे सजी धजी गाड़ी पर सवार दूल्हे राजा जिंदगी के नए सफर पर निकल पड़े थे। जिस गली और जिस मोहल्ले से यह अनोखी बारात निकली, सबकी निगाहें घोड़ी वाली दुल्हनिया पर ही टिकी हुई थी। मैं तो घोड़े पे चढ़ूंगी, तो मैंने कहा ये तो अच्छा आइडिया है, चढ़ तू घोड़े पे। उसके पापा ने भी कहा क्यों नहीं चढ़ेगी, चढ़ेगी। बोले यस पापा मैं चढ़ूंगी घोड़ा पे और मैं बारात लेके जाऊंगी। बैंड बाजे की धुन गूंज रही थी और मेहमानों के कदम थिरकते जा रहे थे तो घोड़ी पर सवार दुल्हनिया भी खुशी से मचली जा रही थी। रंग बिरंगी लाइट की चकाचौंध रोशनी में नाचते गाते बाराती हर तरफ खुशियां बांटते रहे और हर किसी के चेहरे खिलखिलाते रहे। वाकई गया की गलियों से गुजरी इस अनोखी बारात ने हर किसी का दिल तो जीता ही, लड़का और लड़की में भेदभाव करने वालों की आंखें भी खोल दी।
एंड जो घोड़ी पे लाने का जो कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो लड़का जाके लड़की को वेलकम करके अपने लाइफ में लाता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि लड़की भी जाके लड़के को वेलकम करके उनके लाइफ में लेके आए? सो वी डिस्कस दैट, अनुष्का आल्सो एग्रीड एंड सो वी थॉट लेट्स ट्राई दैट। गया में पहली बार किसी दुल्हनिया ने खुद अपनी बारात निकाली, तो इस अनोखी बारात के गवाह बने मेहमानों ने दुल्हे राजा और दुल्हनिया को सुख और समृद्धि का भरपूर आशीर्वाद दिया। वहीं राजधानी पटना में नशे में धुत सरफरी ने अपनी स्कूटी से कई राहगीरों को टक्कर मार दी। जब पुलिस वालों ने रोका तो हंगामा मचा दिया। तभी उग्र भीड़ का गुस्सा उस नशेड़ी पर फूट पड़ा। नशे में धुत स्कूटी सवार ने भिखना पहाड़ी के सैदपुर चौराहे पर कोहराम मचा रखा है। शराब का नशा सिर पर ऐसा चढ़ा कि ना खुद को संभाल पा रहा है और ना ही स्कूटी संभल रही है। जब पटना पुलिस के जवानों ने उसे रोका तो वो उल्टे उन्हीं से उलझ पड़ा। फिर तो बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। उग्र भीड़ नशेड़ी को सबक सिखाने पर आमादा हो गई, तो उस शराबी को भीड़ के चंगुल से बचाकर पटना पुलिस कदम कुआं थाने ले गई। एक लड़की को मारा है, उससे पहले दो। तुमको पता नहीं यार बिहार में शराब बंद है? तुमको नहीं पता बिहार में शराब बंद है? ठीक है, तुम लेडीज को मारोगे, लेडीज को मारोगे तुम? ठीक है, इस तरह से ये देखिए बिहार में दारूबंदी के बाद भी शराब के नशा में चूर इस सिरफिरे ने अपनी स्कूटी से एक राहगीर को टक्कर मार दी। तभी दोनों के बीच तू मैं शुरू हो गई। तो बीच बचाव के लिए पटना पुलिस के जवान पहुंचे तो ये शराबी उनसे भी उलझ पड़ा। देखते ही देखते सैदपुर की सड़क पर हंगामा होने लगा, तो भीड़ का गुस्सा भी बढ़ने लगा और शराबी पर दे दनादन थप्पड़ और घूंसे बरसने लगे। आखिरकार पटना पुलिस के जवान उस शराबी को बाइक पर बिठाकर ले गई, तभी उसकी जान बच सकी। बिहार में दारूबंदी के बाद भी ये नमूना आपको जो सरेआम महिला को पीट रहा है और ये महिला को मारा इसने दारू पी के सरेआम। सैदपुर की एक घटना है, भिखना पहाड़ी के सैदपुर में, और पुलिस इसको ले जा रही है। नशे में धुत शराबी सैदपुर की सड़क पर तब तक ड्रामा करता रहा जब तक पटना पुलिस उसे अपने साथ नहीं ले गई। बाद में ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट करवाकर उसे जेल भेज दिया गया। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। वहीं लखीसराय के अन्नदाता खाद के एक अदद बोरे के लिए दिन भर रस्सा कश्ती कर रहे हैं, कभी लाठियों का स्वाद चख रहे हैं, फिर भी खाद की एक मुट्ठी नसीब नहीं हो पा रही है। कभी डंडा बरस रहा है, कभी रस्साकशी हो रही है, कभी सब्र का बांध टूट रहा है तो कभी गुस्सा फूट रहा है। यहाँ न कोई मेला लगा है, न मुफ्त में रेवड़ी बंट रही है, बल्कि लखीसराय के गांव-गांव से पहुंचे वो किसान हैं जो सिर्फ एक बोरा खाद के लिए बिस्कोमान बिल्डिंग के बाहर कई घंटों से आपस में खींचतान कर रहे हैं। इसी होड़ में कभी धींगा मुश्ती होने लगती है तो कभी डंडे बरसने लगते हैं। इसके बावजूद किसी को मुट्ठी भर भी खाद हाथ नहीं लग पा रहा। भीड़ तो बहुत, हम आगे में थे सर तो पीछे आ गए हैं सर, भीड़ के कारण खादे नहीं मिल रहा। सब किसान का वही हाल है, अभी शुरू नहीं हो पाया, अभी कुछ नहीं, नाथिए बोले नेटे ने काम चल कर रहा। बाजार में खाद मिलता है तो 1800-1900 बताता है, वो भी कहता है कि बीज लेना होगा तो खाद देंगे तो नहीं देंगे। काफी परेशानी है, खेत वहाँ खराब हो रहा है। बिस्कोमान बिल्डिंग के बाहर सुबह से लेकर शाम तक डटी मेहनतकश किसानों की इस भीड़ को न सोना चाहिए, न चांदी चाहिए, सिर्फ एक बोरा खाद चाहिए। उसकी भी कीमत चुकाने को तैयार है, लेकिन दिन से लेकर रात तक लगी लाइन में एक दूसरे से लड़ते हैं, जूझते हैं और जब काउंटर तक पहुंचते हैं तो सर्वर फेल हो जाता है। आखिर ये किसान करें तो क्या करें, कहां जाएं, किसका दरवाजा खटखटाएं? कितने बजे आए हैं आप खाद लेने? 8 बजे। नहीं मिला अभी तक? ना। कब से आ रहे हैं आप यहाँ खाद लेने? आए लिए, कल आया, कल भी आए, आज भी। कहाँ से आई हैं आप? पनघारा से। खेत तैयार है, बुआई का समय बीता जा रहा है, लेकिन न खाद का जुगाड़ हो पा रहा है, न अन्नदाताओं को मेहनत का फल मिल पा रहा है।
राकेश कुमार, न्यूज 18 लखीसराय। वहीं सिवान के लाफिंग बुद्धा गली गली और जेल से लेकर चौराहे तक खुशियों की सौगात बांट रहे हैं। जब भी कोई चेहरा गमगीन दिखता है, लाफिंग बुद्धा के ठहाके सुनते ही हर गम भूल जाता है। कोई पागल कह देता है तो कोई दीवाना कहकर मजाक उड़ा देता है, लेकिन ये लाफिंग बुद्धा जहाँ भी पहुँचते हैं खुद भी जोर जोर से हंसते हैं और हर एक चेहरे को हंसी से लोटपोट करके रख देते हैं। कल कहता है कोई दीवाना कहता है, कोई हंसी का सागर कहता है, कोई हंसी का भगवान कहता है और कोई सनकी भी कहता है। जी हाँ, लाफिंग बुद्धा के नाम से चर्चित हो रहा ये नौजवान जहाँ भी जाता है ठहाकों की ऐसी महफिल सजा देता है कि दुनिया के सारे गम पल भर में गायब हो जाते हैं। लाफिंग बुद्धा के नाम से ही लोग मुझको जानता है और लाफिंग बुद्धा, नागेश्वर दास, वो तो मेरा नाम है। बाकी बहुत सारे उपनाम मिले हैं, कोई रावण भी कहता है। चाहे गली हो या फिर स्टेडियम, चाहे चाय की दुकान हो या फिर कोई मोहल्ला हो, किसी जेल में लाफिंग बुद्धा के कदम रखते ही सब के सब हंसी के समंदर में डूब से जाते हैं। मैं क्यों डरूं, मैं तो उन लोगों को बदलने जा रहा हूं। मैं कौन सा उनसे नफरत करने जा रहा हूं, मैं तो प्रेम फैलाने जा रहा हूं। कभी किसी जेल में कैदियों को हंसाने लगते हैं तो किसी चाय की दुकान में राहगीरों के गम भुला देते हैं। लाफिंग बुद्धा का अंदाज ही कुछ ऐसा है कि उन्हें देखते ही देखते दुख में डूबा चेहरा भी खिल उठता है। दुनिया के पहले शख्स हैं जो हंस करके बिना अपराध किए जेल जाते हैं और जेल से फिर बाहर आते हैं। आपका नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में आपका नाम दर्ज होना चाहिए। कहा भी गया है कि हंसी और ठहाके बड़ी से बड़ी बीमारी का सबसे आसान इलाज है, तो हंसी का ये डॉक्टर सारे जहां में खुशी और प्यार की सौगात बांटता रहता है और सिवान का मान बढ़ाता रहता है। जो है बाबा का जो काम है, मतलब सुबह से शाम तक लोगों के बीच में रहते हैं और हंसते रहते हैं। मुंगेर के पारामिलिट्री फोर्स की कैंटीन से नाइटी में छिपे शातिर चोर ने कई कीमती सामान चुरा लिए। सीसीटीवी कैमरे में कैद इस अपराधी की हरकतें हर किसी को हैरान कर रही है। रात के वक्त शॉप का शटर डाउन है और उस सन्नाटे में महिला की ड्रेस में छिपा शातिर अपराधी कोना कोना छान रहा है। ग्रोसरी की भीड़ के बीच से कीमती सामान ढूंढ रहा है, तभी उसकी नजर ठीक सामने वाले काउंटर पर पड़ती है। वहां से वो मनपसंद सामान उठाता है और आगे बढ़ जाता है। तभी दूसरे कोने में जैसे ही उसे कुछ और कीमती सामान दिखता है, उसे वो झट से उठाता है और डब्बों के बीच एक बार फिर किसी चीज की तलाश में जुट जाता है। ये सीसीटीवी वीडियो है जमालपुर के पारामिलिट्री कैंटीन का। रात के समय कैंटीन का शटर बंद था। तीसरी आंख की पैनी निगाह से बचने के लिए इस शातिर ने ऊपर से नीचे तक खुद को महिला की ड्रेस में ढक लिया, चेहरे और सिर को चुन्नी से छिपा लिया और कैंटीन का कोना कोना खंगालने लगा। कभी एक हिस्से की तलाशी लेता तो अगले ही पल उसकी पैनी निगाहें दूसरे कोने में कोई कीमती सामान ढूंढने लगती। करीब 2 घंटे तक वो पूरे कैंटीन में घूमता रहा और लाखों का माल बटोर कर चलता बना। नाइटी के अंदर छिपे इस शातिर अपराधी की ये करतूत हर किसी को हैरान कर रही है। इसी सीसीटीवी वीडियो के जरिए मुंगेर पुलिस इस शातिर अपराधी की सरगर्मी से तलाश में जुट गई है। अरुण शर्मा, न्यूज 18 मुंगेर। कटिहार में बौराई गंगा शिक्षा के मंदिरों को तहस नहस कर रही है। पिछले 3 साल में आधा दर्जन से ज्यादा स्कूल गंगा और महानंदा की गोद में समा चुके हैं।
कभी मिडिल स्कूल की इमारत भरभरा रही है तो कभी हाई स्कूल की बिल्डिंग नदी की धारा में समा रही है। गंगा और महानंदा जैसी नदियां अचानक इतनी बौरा गई हैं कि एक के बाद एक शिक्षा के मंदिरों को तहस नहस करने पर आमादा हो गई हैं। अहमदाबाद और प्राणपुर प्रखंड में 2-3 साल के अंदर आधा दर्जन से ज्यादा स्कूल जल समाधि ले चुके हैं और कई स्कूल अब भी गंगा की जद में हैं। तो वहां पढ़ने वाले नैनीहालों का भविष्य दांव पर लग गया है। अहमदाबाद प्रखंड का जितना भी स्कूल है बाढ़ में कट जा रहा है। हमें डर है कि हमारा भी स्कूल कट सकता है, इसलिए हमारी सरकार से यह अपील है कि हमारे स्कूल की बचाव करे। बारदियारा पंचायत, खती भवानीपुर पंचायत में लगभग आधा दर्जन से अधिक विद्यालय जो है कटाव में नदी के गर्भ में समा चुका है। साल 2019 में बावला बन्ना के उत्क्रमित मध्य विद्यालय की कंक्रीट की इमारत देखते ही देखते गंगा की गोद में विलीन हो गई। तो इसी साल झब्बू टोले के उत्क्रमित मध्य विद्यालय के 2 कमरे भी गंगा की धार में गायब हो गए। तबाही और बर्बादी के इस खौफनाक मंजर ने कटिहार के स्कूली बच्चों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, क्योंकि बाढ़ और कटाव ने अब तक जिन स्कूल भवनों को लीला, वहां के स्कूली बच्चों के लिए अब तक कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं हो सका है। जहाँ जहाँ विद्यालय है उसे चिन्हित करके पूरे राज्य में और उसके सुरक्षा के लिए, जिससे कटाव के कारण विद्यालय भवन बाढ़ के पानी में समा नहीं जाए, इस पर कार्रवाई करने के लिए। कटिहार के बाढ़ और कटाव प्रभावित इलाकों के शिक्षा के मंदिर एक के बाद एक गंगा की गोद में समाते चले जा रहे हैं, तो वहां पढ़ने वाले स्कूली बच्चों की पढ़ाई लिखाई चौपट होती जा रही है। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। और फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।